जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी और क्या चेंज होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, कैसा शिफ्ट होने वाली है आप लोगों की एनर्जी, इस पर यह वीडियो लाई हूँ। आप लोगों को जैसा फील हो रहा हो वैसा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, जैसा रेजोनेट हो ज़रूर लिखें। जब भी आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा तब भी आपसे रेजोनेट हो सकता है और इसमें से कुछ न कुछ मैसेज डिवाइन के द्वारा आपके लिए ज़रूर होगा। मैस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो रियूनियन का टाइमलाइन आ रहा है इस पे अब तक जो मैस्कुलाइन अपने पास्ट में अपने ही द्वारा बनाए हुए बहुत सारे ऐसे इल्यूज़न में अपनी फैमिली फ्रेंड इन सब के बीच में 3D लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा बिजी थे, वो उनसे निकलने वाले हैं और उनको उनके साथ ऐसा जो कुछ भी उनकी एनर्जी में चेंज होगा वह यूनिवर्स के ही द्वारा किया जाएगा। जिस जिसका भी रियूनियन नज़दीक आ गया है, जिस जिसका भी रियूनियन इस टाइमलाइन पर 11-11 पर होगा, उनके मैस्कुलाइन के अंदर अचानक से गजब का आकर्षण, एक गजब का चेंज, एक विजडम देखने को मिलेगा। जब वह आपसे बातें करेंगे, अब वह बचकानी बातें, बच्चों जैसी बातें एक इस तरह की एनर्जी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। उनकी बातों में बहुत गहराई, बहुत गंभीरता होगी। आपको उनसे बात करके ही समझ में आएगा कि ये कितने चेंज हो गए हैं। जो आप कभी सोचते थे कि यह ऐसा बोले, समझे, कहें, वह आपको उनसे सुनने को मिलेगा, आपके बिना कुछ कहें। आप सुनोगे और वह कहेंगे, और हर बातों में एक स्पिरिचुअल ऊर्जा देखने को मिलेगी। मैस्कुलाइन एक पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। मैस्कुलाइन हमेशा एक पावरफुल एनर्जी में ही रहते हैं। उनके अंदर ही फेमिनाइन रहकर अपने आप को अवेकन करती हैं। उनके गाइडेंस में ही रहकर फेमिनाइन अपनी एनर्जी को इन्हेंस करती हैं, अपनी सोल को अवेकन करती हैं, कुंडलनी जागृत करती हैं। कहीं न कहीं इन सब के पीछे मैस्कुलाइन की ही एनर्जी उन्हें पुश करती है, ट्रिगर पर ट्रिगर देकर, और उनकी जो हायर सेल्फ होती है उनको प्रोटेक्ट करती रहती हैं। हर तरह से वह जुड़े रहते हैं। पर प्रैक्टिकल 3D लाइफ में देखो तो ऐसा लगेगा कि वह आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको कभी हर्ट कर दे रहे हैं, कभी ब्लॉक कर दे रहे हैं और बस अपने ही काम में उलझे हैं। पर वो चेंज भी अब आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिलेगा, और वो एक बिग चेंज होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी उनकी एनर्जी बहुत हाई होने वाली है। एक शिफ्ट होने वाला है उनकी एनर्जी में। वो 5D में उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और 5D पूरी तरह से स्पिरिचुअल होता है, तो उनकी ये भाव बातें, उनका रहन सहन, उनका एक जीवन शैली, आपको सब कुछ चेंज होते हुए दिखेगा। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका रियूनियन बहुत बहुत नज़दीक है। मैस्कुलाइन अब हर चीज़ जो एक माया है, जगत है, इसके बारे में उन्हें एक समझ में आने लगेगा, और उन सब चीज़ों की क्लियरिटी उनके अंदर अब समझाने की उन्हें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ का उन्हें एक अंदर से फील होगा कि सुकून, और रियल में जो हमारी सोल को एक सुकून मिलता है वो कहाँ और कैसे मिलता है, क्यों फेमिनाइन इतनी स्पिरिचुअल बातें करती हैं। मैस्कुलाइन ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, अपनी ही एनर्जी को शिफ्ट होते हुए देख उनके अंदर ऐसे परिवर्तन आएंगे कि कुछ समय के लिए उन्हें बहुत सारे उलझनों का, बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जब कोई चेंज होता है ना, किसी भी चीज़ को जब बदला जाता है तो अचानक से वह उसे नहीं संभाल पाता, तो थोड़ा सा उनकी हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। और एनर्जी शिफ्ट होते समय थोड़ी सी उनके
बॉडी में भी ऐसे साइन आ सकते हैं, जैसे कि पूरी बॉडी में खिंचाव और एक एक जैसे ना हमेशा एक उलझन में रहेंगे कि जैसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। बेचैनी सी बनी रहेगी उनके अंदर। उनकी बहुत सारी चीज़ें आप भी फील कर पाओगे। आपकी एनर्जी चाहे कितनी भी बैलेंस में हो, पर जब उनकी एनर्जी शिफ्ट होती है तो आपको भी उनसे थोड़ी बहुत एनर्जी रिसीव होती है और आप उसे समझ पाते हो। आपको भी अपने अंदर बहुत सारे ऐसे चेंज और बदलाव देखने को मिलेंगे। वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनकी फेमिनाइन इतनी स्पिरिचुअल और एक सोल लेवल पे बातें कैसे कर लेती है और कैसे समझ लेती है। उस चीज़ की उनको क्लियरिटी समझ में आएगी 3D और 5D की, जो एक अलग अलग दोनों का एक डिवाइन ने एक सीमा तय कर दी है कि 3D तक की क्या सोच है, क्या पहुँच है, क्या जीवन जीने का एक तरीका है, और 5D में कैसे सोल एक दूसरे से मिलती भी है और आगे अपने जर्नी को कंप्लीट करती है। फेमिनाइन की लाइफ में सब कुछ सामान्य और बैलेंस में चलने वाला है अभी, क्योंकि वह इतना कर चुकी हैं इनर वर्क कि अब उनको उनकी लाइफ में एक स्थिरता आई है। उनके मन में, उनकी सोल में भी एक स्थिरता आई है। ऐसा लग रहा है जैसे वह बैठी हैं कि अब उनके पार्टनर की बारी है। और एक मदर की नेचर में जैसे होती है ना कि बच्चे को बढ़ते हुए जब माँ देखती है तो वो उन्हें प्रोटेक्ट भी करके रखती हैं, पर उन्हें एक तरह से छोड़ भी देती हैं कि तुम खुद से उस चीज़ पर प्रैक्टिस करो, खुद से उस चीज़ का अनुभव करो और खुद से खड़े हो। इस तरह की एनर्जी में फेमिनाइन रहने वाली हैं। बहुत ही स्थिर और बहुत ही धैर्य के साथ वह इस बदलते हुए अपने पार्टनर की एनर्जी को वो फील भी करेंगी और महसूस भी करेंगी, और उस वेटिंग में हैं कि कब वो पूरी तरह से कंप्लीट अवेकन होकर के उनके पास आएंगे। फेमिनाइन की पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं उनकी फैमिली से जुड़े हुए। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत पावरफुल कोई लेडी है जो सबको कंट्रोल करके रखती है, सब पर अपना हुक्म चलाती हैं। कुछ फेमिनाइन से एनर्जी रेजोनेट कर सकता है, वह कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, और जिसकी वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारी फेमिनाइन की लाइफ में आ सकता है कि जैसे उनको रात भर नींद ना आए, और किसी बात वजह से उनके घर में ऐसे फैमिली में एक तनाव सा हो जाए अचानक से कि बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाए। ये कुछ फेमिनाइन से रेजोनेट हो सकता है एनर्जी। तो अपनी एनर्जी को वो बैलेंस में रखें, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होगा, फिर वो रिलीज हो जाएगा। आप अपने आप को संभाल लोगे बहुत बेहतर तरीके से। फेमिनाइन के लिए मैं कहूँगी कि डेली अब से लेके जब तक वो टाइमलाइन आ रहा है 11/11 का, 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि इस समय फेमिनाइन को यूनिवर्स से उनको लाइट को रिसीव होने वाले हैं, जो कि उनकी सोल अवेकनिंग के लिए, एक हाई एनर्जी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यह मिलने वाला है जो भी पूरी तरह से फेमिनाइन अपने इनर वर्क कर चुकी हैं। उनको कुछ ऐसी आकृति, कुछ ऐसे अंक, शब्द कुछ ऐसे दिखेंगे उनके मेडिटेशन के दौरान। कुछ साइन ऐसे यूनिवर्स से दिखेंगे जिसका कि आप लोग गूगल पे जा कर के उसका डिकोड करिएगा, उसका मीनिंग समझिएगा, और नहीं समझ में आए तो आप किसी से काउंसलिंग कर लीजिएगा, लेकिन पहले यही कोशिश करिएगा कि गूगल पे सर्च कर लें। इसके लिए आप पूरी तरह से अवेयर रहें, आपको कहीं ना कहीं से साइन ज़रूर मिलने वाला है। लाइट को की जो एक साइन होते हैं
ये हमारी अंदर की ऊर्जा को, एनर्जी को इन्हेंस करता है और ये हमारी सोल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में ये आगे उसे बढ़ाता है। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें, 10 मिनट का करें और थर्ड आई चक्र का ही मेडिटेशन करें, क्योंकि ये हमारी इंट्यूशन से हमें प्राप्त होता है, रिसीव होता है। जो भी एनर्जी हम रिसीव करते हैं, हमारे डीएनए एक्टिवेट होते हैं और हम और अधिक बेहतर तरीके से स्पिरिचुअल बातों को, नॉलेज को समझ सकते हैं कि कितनी एक अथाह दुनिया है स्पिरिचुअलिटी की, और हम उसमें अपने सोल को लेकर के और आगे उस राह पे बढ़ सकते हैं। इस जर्नी का मेन लक्ष्य ही यही होता है कि हम स्पिरिचुअल बने, आध्यात्मिक बने, ईश्वर को प्राप्त करें, इस माया जगत से ऊपर उठें और जो कुछ हमने आज तक विजडम अपने अंदर गेन किया है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, वह दूसरों को भी समझा सकें। डिवाइन से मर्ज होना कैसा होता है, डिवाइन की एनर्जी रिसीव करना कैसा होता है। हम जब स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा कैसी होती है, हम कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, हमारा पूरा व्यक्तित्व कैसा होता है, वहाँ तक ये जर्नी हमें लेकर जाती है। जब आप उस लक्ष्य तक, उस पॉइंट तक पहुँचते हो, तब आपको अपने काउंटर पार्ट का पूरी तरह से जो एक वैल्यू होती है, पूरी तरह से उनका जो मीनिंग होता है, पूरी तरह से आप उन्हें एक आईने की तरह समझ सकते हो। जैसे आईना सब कुछ साफ साफ दिखा देता है कि वो है क्या और आपको इस जर्नी में कहाँ से कहाँ तक लेकर आए हैं। तो ये इस समय की ऐसी ही एनर्जी है। मैस्कुलाइन की लाइफ में एक बिग शिफ्ट हो रहा है उनकी एनर्जी में। बहुत सारे उनके पर्सनल ग्रोथ में भी और लाइफ में भी, उनकी एनर्जी में भी चेंज देखने को मिलेगा आपको। और फेमिनाइन बहुत ही धैर्य और पेशेंस के साथ उस मोमेंट का, उस पल का वेट कर रही हैं और उनको यूनिवर्स से कुछ लाइट कोड साइन मिलने वाले हैं जो कि उसके लिए अवेयर रहें और डेली 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें। ये एनर्जी अभी रिसीव हुई है तो इसे मैं लेकर आई हूँ। आप लोग इस पर ज़रूर फोकस करें, सुने इसे ध्यान से और वैसा अपने जीवन में करने का प्रयास करें। अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखें और जिस किसी के भी लाइफ में कुछ फैमिली में कहीं भी कोई इशू हो रहा है, कोई आर्गुमेंट हो रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ जा रही है, तो ये कुछ टाइम के लिए ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है जो कि फेमिनाइन की एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए ये मुझे दिख रही है। तो आप उसे समझ करके और अपनी एनर्जी को बैलेंस में करें, उसमें डूबे नहीं। उस एनर्जी की वजह से आप लो एनर्जी में न जाएं, किसी और की नेगेटिव ऊर्जा की वजह से आप लो एनर्जी में अपने आप को न ले जाएं। तो जैसा आप लोगों को लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जो कुछ भी आपको पूछना है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जय श्री कृष्ण।